कल इस वक्त तक महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके होंगे। कल इस वक्त तक यह तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। इसके अलावा यूपी की 9 असेंबली सीटों और वायनाड लोकसभा सीट समेत 13 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों पर भी कल वोटों की गिनती होगी। काउंटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियां भी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। जेएमएम ने 59 सीटों की लिस्ट जारी करके दावा किया है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार फिर से बनने जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी नतीजे आने से पहले ही विधायकों को रिजॉर्ट में ले जाने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उन बागियों से संपर्क साधा है जिनके जीतने की संभावना है। नाना पटोले ने कहा है कि सरकार महाविकास अघाड़ी की ही बनेगी और मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होगा जिसके पास विधायक ज्यादा होंगे। लेकिन संजय राउत ने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री का नाम शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी मिलकर तय करेंगे। मतलब यह कि अभी काउंटिंग शुरू होने में करीब 10 घंटे का वक्त है, लेकिन तैयारी काउंटिंग के बाद की सिनेरियो की हो रही है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है। रामगोपाल यादव ने तो यूपी के हालात की तुलना बांग्लादेश से कर दी। लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि उनकी पार्टी सभी 9 सीटें जीतेगी। लेकिन यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में ग्राउंड रियलिटी क्या है, माहौल कैसा है, इस पर बात करेंगे आज की बात में। और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती है। नतीजे आने से पहले ही विपक्षी समाजवादी पार्टी चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार ने पुलिस के दम पर चुनाव में धांधली की। समाजवादी पार्टी के समर्थकों को वोट डालने से रोका। वहीं समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने यूपी के हालात की तुलना बांग्लादेश से कर दी। इटावा में मुलायम सिंह यादव की जन्म जयंती के प्रोग्राम में रामगोपाल यादव ने कहा कि जिस तरह बांग्लादेश में जनता ने शेख हसीना सरकार के जुल्मों सितम से तंग आकर बगावत कर दी थी, उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही करना होगा, क्योंकि योगी की सरकार लोकतंत्र को कुचलने में लगी है। महाराष्ट्र में भी जनता का फैसला कल आने जा रहा है, लेकिन आज महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों अलायंस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेता अभी से इस बात की तैयारी में भी लगे हैं कि नतीजों के आने के बाद अपने विधायकों को टूट फूट से कैसे बचाया जाएगा, और अगर बहुमत से थोड़ा बहुत पीछे रह गए तो निर्दलियों का समर्थन का जुगाड़ कैसे किया जाएगा। आज कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी तीनों पार्टियों ने अलग अलग मीटिंग्स की, उम्मीदवारों से बात की, काउंटिंग को लेकर उन्हें गाइडलाइंस दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो को हैंडल करने के लिए 3 सीनियर नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया है। ये हैं अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर। ये ऑब्जर्वर के तौर पर महाराष्ट्र जाएंगे। नाना पटोले ने आज कहा कि उन्हें आशंका है कि काउंटिंग में बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है, इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क कर रहे हैं। पटोले ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी की मेजॉरिटी आना तय है, लेकिन बीजेपी विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर सकती है, इसलिए नतीजों के तुरंत बाद ही सारे विधायकों को मुंबई लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत सारी गड़बड़े होने के हमको अंदाज है और इसलिए हम पूरे सतर्क हैं और कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई हो। जनता के हिसाब से जो लोगों ने कॉल दिया है उसी आधार पर रिजल्ट आना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि बीजेपी गड़बड़ करके चुन के आती है। ऐसे बार बार कई राज्यों में देखा है। जैसे ही रिजल्ट लगेंगे वैसे विधायकों को मुंबई लाया जाएगा। कल ही अगर दोपहर तक रिजल्ट आते तो शाम को बहुमत हमारा आएगा, तो कल ही हम दावा करेंगे। वैसे भी हमारी मेजॉरिटी आएंगी, ये हमारी उम्मीद है। अगर तो भी हमारे कई विधायक जो इंडिपेंडेंट है उनसे संपर्क में है। चुनाव के नतीजों से पहले सियासी गर्मी झारखंड में भी बढ़ गई है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने इस बार झारखंड में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिए हैं। हेमंत सोरेन सरकार की विदाई का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 81 में से 59 सीटों पर अपनी जीत का दावा कर दिया। जेएमएम ने उन 59 सीटों की लिस्ट भी जारी कर दी और कहा कि यह एग्जिट नहीं, एग्जैक्ट पोल है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 11 जिलों में एनडीए का खाता भी नहीं खुलने वाला, बाकी 13 जिलों में भी कांटे की लड़ाई है। हालांकि जब हमारे संवाददाता नीतीश चंद्रा ने सुप्रियो भट्टाचार्य से इस दावे के पीछे का आधार पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा कि यह सर्वे उनकी पार्टी ने नहीं कराया, यह पब्लिक का सर्वे है। यह लिस्ट उन्होंने झारखंड के वोटर्स के फीडबैक के आधार पर तैयार की है। देखिए, उस लिस्ट में आप देखे होंगे कि उसका स्रोत क्या।
उस लिस्ट का स्रोत जो है वो आपका यहाँ के मतदाताओं का जो फीडबैक है वो है, और उनकी राय है कि हमें उनका अपार जन आशीर्वाद मिला है, समर्थन मिला है और काम करने का एक बार फिर से मौका दिया। पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे भी कराया अपना, इसका मतलब पार्टी ने नहीं करवाया सर्वे, ये जनता का सर्वे है। जनता ने जो मत व्यक्त किया उसका हम लोग उन्होंने उसको सार्वजनिक किया। एग्जिट पोल का मतलब क्या है? एग्जिट होता है निकास, और जनता चुनती है आगमन को, अराइवल को। हमने एग्जिट पोल नहीं किया, हमने एग्जैक्ट पोल का नतीजा आपको बता दिया कि उनके जितने भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार लोग थे, जिनके चेहरे थे पोस्टर में, जिनके चेहरे लगाए जाते थे, सभी बहुत बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब दिल्ली में चुनाव होंगे। हालांकि दिल्ली के इलेक्शन में अभी 3 महीने का वक्त है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी से तैयारी में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में कैंपेन शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा शुरू की। इस अभियान के जरिए केजरीवाल बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। असल में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाती है। केजरीवाल ने इसे ही हथियार बना लिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली में 65,000 छोटी छोटी सभाएं करेगी, जनता से पूछेगी कि उन्हें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त एजुकेशन, मुफ्त इलाज, मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा, ये 6 रेवड़ियां चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी पावर में आई तो ये सारी सुविधाएं बंद कर देगी। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से और कई बार ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है, ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, भाई हाँ, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। 6 मुफ्त की रेवड़ी क्या है? मुफ्त की रेवड़ी ये 6 हैं, ये 6 सुविधाएं हैं। बीजेपी अगर आ गई तो ये 6 सुविधाएं बंद कर देगी। आज देश में 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य में एक भी रेवड़ी जो हम दिल्ली में दे रहे हैं वो नहीं है। यूपी के संभल में जबरदस्त टेंशन थी। दरअसल कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद का कल ही सर्वे हुआ था और जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज होनी थी। जबरदस्त भीड़ थी, इसलिए पुलिस के भी बहुत तगड़े इंतजाम किए गए थे। हजारों लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। करीब 7,000 लोगों ने आज इस शाही मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी। अच्छी बात यह है कि सब कुछ बहुत शांति से हो गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इस मस्जिद को लेकर लोकल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी और दावा किया गया था कि संभल की जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था। 3 दिन पहले कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के अंदर सर्वे हुआ, इसलिए आज जुमे की नमाज पर यहां सुरक्षा के बहुत सख्त बंदोबस्त थे। सुबह से ही पुलिस ने मस्जिद के आसपास डेरा डाल दिया था। बड़े बड़े अधिकारी खुद मौके पर थे ताकि किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया और नमाज अदा करने के बाद लोगों को सीधे अपने घर जाने के लिए कहा। नमाज करने के लिए संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी पहुंचे थे। बर्क ने कहा कि संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद पर जिस तरह विवाद पैदा किया गया, यह ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में इस वक्त जबरदस्त धार्मिक माहौल है। बागेश्वर वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी इस यात्रा में लाखों लोग उनके साथ पैदल चल रहे हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि संभल की जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। ये बात तो बाबरनामा में लिखी है। अगर मुसलमान इस हकीकत को नहीं मानते तो फिर कोर्ट में फैसला होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है, इसलिए सर्वे तो जरूरी है। हिंदू एकता यात्रा के दूसरे दिन आज भी अपने हजारों भक्तों के साथ करीब 17 किलोमीटर बाबा बागेश्वर पैदल चले। इसी दौरान इंडिया टीवी के संवाददाता अनुराग अमिताभ से खास बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बाबर ने जहां जहां मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाई, उन सब का सच सामने आना जरूरी है। अकबर और बाबर के समय पर जो मंदिरों को तोड़ फोड़ करके मस्जिद बनाई गई, उसकी घर वापसी हो रही है। दूसरी बात, जिस मस्जिद की आप बात कर रहे हैं वहां पर हरिहर मंदिर था, ऐसा मीडिया ने बताया, ऐसा आर्टिकल ने बताया। अब सरकार जांच करे, प्रशासन जांच करे। आज जम्मू में 35 साल से रह रहे कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर सरकार का बुलडोजर चल गया।
35 साल पहले वैली से जान बचाकर जम्मू में बसे कश्मीरी पंडितों की दुकानों को जम्मू विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। ये बुलडोजर एक्शन जम्मू के मुठी कश्मीर पंडित कैंप में हुआ। जम्मू विकास प्राधिकरण का बुलडोजर बुधवार को इस कैंप के रह रहे कश्मीरी पंडितों की दुकानों के पास पहुंचा और दुकानों को तोड़ दिया। इससे कश्मीरी पंडितों के 10 परिवारों की रोजी रोटी छिन गई। ये परिवार अचानक सड़क पर आ गए। बुलडोजर चलने के बाद बहुत से कश्मीरी पंडित अपनी दुकानों के बाहर ही धरने पर बैठ गए और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से न्याय की मांग की। कश्मीरी पंडितों ने कहा कि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो उमर अब्दुल्ला चुनाव से पहले कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने का वादा कर रहे थे, वो सरकार में आने के 1 महीने के अंदर ही उन्हें जम्मू से भी उजाड़ देंगे। इन लोगों ने कहा कि उन्हें जब तक मुआवजा और नई दुकानें नहीं दी जाएंगी तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे।